नमस्कार मित्रों, महाभारत श्रृंखला में अगली कथा के सामने मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी अपने अनंत कथा सागर चैनल में फिर प्रस्तुत हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये कथा है बृहस्पति पुत्र कच्छ द्वारा शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करने की। काफी लोगों ने जो पौराणिक कथाओं में जानकारी रखते हैं बृहस्पति और शुक्राचार्य के बारे में सुना हुआ होगा। दोनों ही आचार्य थे। बृहस्पति देवताओं के आचार्य कहलाते हैं और शुक्राचार्य राक्षसों के आचार्य कहलाते हैं। तो हुआ ये कि एक बार त्रिलोकी के ऐश्वर्य पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ गया। विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने बृहस्पति और असुरों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। दोनों ही गुरुओं की आपस में बनती नहीं थी। आपस में 36 का आंकड़ा रहता था। देवताओं ने उस युद्ध में जितने भी दानवों को मारा, शुक्राचार्य ने उनको अपनी संजीवनी विद्या के बल पर पुनः जीवित कर दिया। उनको संजीवनी विद्या आती थी, जबकि बृहस्पति के पास वो विद्या नहीं थी। तो जब जीवित कर दिया तो वो दानव दोबारा उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, अब उन्हें तो बृहस्पति जीवित नहीं कर पाए, क्योंकि संजीवनी विद्या उनको आती ही नहीं थी। अब ये देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब वो बृहस्पति के बड़े पुत्र का नाम कच्छ था। तो कच्छ के पास जाकर बोले, भगवान आप हमारी सहायता करें। आप शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है उसे सीख कर यहाँ ले आएं। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। मतलब देवताओं के तुल्य आपको भी दर्जा मिल जाएगा। राजा वृषपर्वा के समीप आपको शुक्राचार्य के दर्शन हो सकते हैं। राजा वृषपर्वा के ही राज्य में शुक्राचार्य रहते थे। उनकी पुत्री का नाम देवयानी है। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी था। उसे आप अपनी चेष्टाओं से, अपनी सेवा से प्रसन्न कर सकते हैं। अब ये सुनकर कच्छ वृषपर्वा के पास नगर में पहुँचे और शुक्राचार्य से मिले और कहा कि मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। शुक्राचार्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे ब्रह्मचर्य धारण करवाया। कच्छ को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच्छ आचार्य शुक्र और देवयानी दोनों की सेवा करने लगे। कच्छ नवयुवक थे। गायन और नृत्य करके देवयानी को प्रसन्न रखते थे। देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। वो भी कच्छ के समीप ही रहकर गाती, खेलती और एकांत में कच्छ की सेवा करती। उसे भी कच्छ के साथ रहने में आनंद आता था। जब दानवों को ये बात पता चली तो एक बार कच्छ को एकांत वन में गौ चराते देखकर द्वेष के कारण संजीवनी विद्या की रक्षा करने के लिए उन्होंने कच्छ को मार डाला और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते और सियारों को उन्होंने खिला दिया। जब शाम को गौएं बिना रक्षक के अपने स्थान पर लौटी तो देवयानी अपने पिता से बोली कि आपने संध्या उपासना कर ली, सूर्य अस्त हो गया, गाय बिना कच्छ के ही वापस लौट आई हैं। अवश्य ही कच्छ या तो मर गए हैं या मार दिए गए हैं। मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि वो तो उनके प्रेम में पड़ चुकी थी, प्रेम में पागल हो चुकी थी। शुक्राचार्य बोले, बेटी चिंता मत करो, मैं अभी आओ बुलाकर कच्छ को जीवित कर देता हूँ।
मतलब संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को जीवित कर देता हूँ। ये कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा। विद्या के प्रभाव से कच्छ कुत्तों और सियारों के शरीर फाड़कर निकल आए और प्रकट हो गए। तब देवयानी द्वारा पूछे जाने पर दानवों द्वारा मारे जाने का उन्होंने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद फिर एक बार यही घटना हुई। देवयानी ने अचानक कच्छ को वन से फूल लाने के लिए भेजा। दानवों ने देख लिया और उनको मार के पीस के समुद्र में घोल दिया। ना लौटने पर देवयानी ने फिर ये बात पिता को बताई। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुनः जीवित कर दिया और फिर कच्छ ने अपने ऊपर दानवों द्वारा किए गए अत्याचार और बर्ताव के बारे में बतलाया। देवयानी को भी बतलाया और शुक्राचार्य को भी बतलाया। तत्पश्चात असुरों को तीसरी बार एक मौका फिर मिला। उन्होंने कच्छ को मारकर आग में जलाया और जली हुई लाश का चूरा बनाकर मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। अब देवयानी एक बार फिर पिता के पास जाकर बोलती है, रोने लगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तब शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति पुत्र कच्छ मर गए। मैंने विद्या से कई बार उनको जिलाया लेकिन फिर मार दिए जाते, मैं क्या करूं? उसको जिलाना अब असंभव है। यदि जिला भी दिया तो दानव उसे फिर मार देंगे। तब देवयानी की जिद के आकर विवश होकर शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा। तब उन्हीं के पेट में से भयभीत कच्छ की आवाज़ आई और कच्छ बोले, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो शुक्राचार्य बोले, भाई तुम्हारी आवाज़ कहाँ से आ रही है? किस मार्ग से तुम मेरे उदर में स्थित हो? ठीक ठीक बताओ। तब कच्छ ने कहा कि आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाकर चूरा बनाकर मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया है। तब शुक्राचार्य देवयानी से बोले, बेटी अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे वध से ही कच्छ का बचना संभव है। तब देवयानी बोली, पिताजी मैं आपके बिना भी मरे समान हूं और कच्छ के बिना भी जीवन दुखाते हैं। तब शुक्राचार्य बोले, पुत्र कच्छ तुम अब सिद्ध हो गए हो क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वो तुम्हें चाहती है। केवल ब्राह्मण को छोड़कर कोई दूसरा मेरे पेट से जीवित नहीं निकल सकता। इसलिए तुम मेरे द्वारा दी गई मृत संजीवनी विद्या को ग्रहण करो। मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मुझे पुनः जला देना। तब कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आए और उन्होंने उसी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर अपने आचार्य शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर लिया। शुक्राचार्य मदिरा पान से ठगे हुए उसी से मोहित होकर अपने शिष्य को भी पी गए। ये जब वो सोच रहे थे तो उन्हें अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया, ग्लानि हुई। मदिरापान के प्रति क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों के हित में ये घोषणा करी। अब देखिए ब्राह्मणों के लिए क्या कहा गया। उस समय शुक्राचार्य ने क्या बोला था कि आज से जगत का कोई भी मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी अनजाने से भी यदि मदिरा पान करेगा वो धर्म से भ्रष्ट होकर ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक में निंदित होगा। अब ये उन्होंने उस समय कहा था। आज कई सारे ब्राह्मणों को आप भी देखते हो, हाल क्या है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि उनको भी इस वीडियो में दी गई शिक्षा पहुंचा सकें तो बहुत अच्छा होगा। दानवों को बुलाकर शुक्राचार्य ने कहा कि तुम सब बहुत बड़े मूर्ख हो। महात्मा कच्छ मुझसे संजीवनी विद्या पाकर सिद्ध हो चुके। उन्होंने देवताओं के लिए यह कार्य किया है।
उनकी कीर्ति कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। कच्छ ने 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर ब्रह्मचर्य व्रत पूरा करा था, जिसका संकल्प उन्होंने लिया था, और अनुमति लेकर देवलोक में जाने का विचार करने लगे। आगे की कथा अगले वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो जाए। तो मित्रों, यहाँ तक कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत सी पौराणिक गाथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में छिपी हुई हैं, जिसके बारे में लोगों को ज्ञान कम है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी कच्छ और देवयानी का प्रेम प्रसंग के अगले हिस्से के साथ, अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।